हैं जो आज के बड़े स्टॉक्स हैं। त्रिमूर्ति स्टॉक्स हमें सौमित आज बता रहे हैं। सौमित बताएं। सबसे पहले महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंस फोकस में रहेंगे Q3 अपडेट्स के कारण। अगर आप देखेंगे तो मंथली डिसबर्समेंट जो थे दिसंबर महीने में वो करीब 67% ग्रो किए हैं YOY बेसिस पे, और ये जो नंबर है वो एनालिस्ट एस्टिमेट से भी बेटर है। स्ट्रॉन्ग डिसबर्समेंट्स के कारण कंपनी का जो ग्रॉस बिजनेस एसेट्स था उसमें भी करीब 4% का ग्रोथ ऑन Q-on-Q बेसिस हमें दिखा है। अब कलेक्शन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो वो एक काफ़ी हेल्दी रहा है थ्रू आउट द क्वार्टर, और दिसंबर महीने में भी मंथ ऑन मंथ अगर हम देखेंगे तो ग्रो किया है 98% पे। और ब्रोकरेज का मानना ऐसा है कि अगर कलेक्शन एफिशिएंसी इस हेल्दी लेवल पे रहा तो जो पहले कंसर्न्स थे आरबीआई के जो बैन को लेके थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसीज पे, वो चले जाएंगे कंपनी के ऊपर से। स्टेज 2 स्टेज 3 एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो भी इंप्रूव हुए हैं बोथ मंथ ऑन मंथ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है कि एम&एम फाइनेंस अब आगे चलते प्रीमियम वैल्यूएशंस कमांड कर सकता है मार्केट में, क्योंकि उसके डिसबर्समेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छे है और कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफ़ी हेल्दी रही है। सफारी की अगर हम बात करें तो कंपनी ने एडिशनल प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी शुरुआत की है, जो कैपेसिटी इंक्रीज हुई है अब कंपनी की करीब 2.25 लाख पीसेस पर मंथ पे इंक्रीज हो चुकी है। अब मैनेजमेंट का मानना पहले ऐसे था कि जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो ऑप्टिमम हो जाएगा मार्च और अप्रैल 2023 तक, और क्योंकि उनकी ओन मैन्युफैक्चरिंग अब बढ़ जाएगी तो इसके वजह से करीब 200 to 300 बेसिस पॉइंट्स का ग्रॉस मार्जिन बेनिफिट भी मिल सकता है। और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और आगे भी चलते अगले 2 से 4 क्वार्टर तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऐसा मैनेजमेंट का मानना था। और पीएसपी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने एक ऑर्डर विन अनाउंस किया है करीब 1365 करोड़ का। अब ये सबसे बड़ा ऑर्डर विन है पिछले 3 महीनों में कंपनी के लिए, और इस ऑर्डर विन के साथ कंपनी ने जो अपना ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस दिया था FY23 का वो भी अचीव कर लिया है। कंपनी ने करीब 2500 करोड़ का इनफ्लो ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस दिया था। अब याद रखिएगा कंपनी का जो बिड पाइपलाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 2700 करोड़ का, और 3 महीने अभी भी बचे हैं FY23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा आज के ट्रेड में। ठीक है सौमित, थैंक्स फॉर दैट। बहुत साफ है। पहली बात तो ये अंडर ओन्ड थे। लास्ट अगर आप 10 साल में देखें तो इंफ्रा नाम की चीज़ एकदम ख़त्म सी हो गई थी और इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गया था। इन्होंने अपनी बैलेंस शीटें ठीक करी और धीरे धीरे ओनरशिप वापस आना शुरू हुई है और ऑर्डर फ्लो बहुत जोर से आ रहा है। पॉइंट ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रोज़ पीएसपी या किसी और को कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो ऑर्डर फ्लो बहुत मजबूत है। अगर बेट लेनी हो यहाँ से भी, मैं मिस कर रहा हूँ, अभी तक मिस कर गया हूँ, तो टोल कलेक्शन का डेटा बहुत स्ट्रांग है। तो चार्ट सबसे ज्यादा मजबूत आपको मिड एंड स्मॉल कैप इंफ्रा में वैशाली कौन से नजर आते हैं? मैं भी काफी समय से आईआरबी इंफ्रा और सबको ट्रैक कर रही हूँ और हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है। बट अब मैं देख रही हूँ नया जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से पीएनसी इंफ्रा पे आप ध्यान दीजिए। पीएनसी इंफ्रा हैज जस्ट बिगन। कल जो हमने देखा एक कैंडल बनी है, इट इज रियली शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर एन अपसाइड मूव। तो मैं पीएनसी इंफ्रा पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ और मेरा व्यू अभी भी बुलिश है इन आईआरबी इंफ्रा। बट एट दिस लेवल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। जिन्होंने लिया है जरूर होल्ड करें फॉर 350 टारगेट्स। चलिए, इंफ्रा स्टॉक्स पर लगातार नजर भी है और पीएनसी इंफ्रा करीब 7% की तेजी हमने कल स्टॉक में भी दिखाई। लेकिन नतीजों से ठीक पहले कंपनियों के ऑपरेशनल अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं और ऑपरेशनल अपडेट्स एक सेंटिमेंट बनाते हैं रिजल्ट सीजन कैसा होगा। फाइनेंस कंपनियों से जुड़े जो ऑपरेशनल अपडेट ताजा आए हैं कुछ, महिंद्रा फाइनेंस काफी दमदार अपडेट, दिसंबर में 67% ज्यादा इन्होंने लोन बांटे हैं और इस वक्त डेटा जो अगर आप देखेंगे दिसंबर के 4650 करोड़ के आते हुए दिखे हैं। Q3 में अगर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस 80% लोन्स में ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखी और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है थर्ड क्वार्टर में ऑलमोस्ट हमने देखा है 98%, जो कि 95% थी, वहां से बढ़कर 98% आती हुई दिखी है। एम&एम फाइनेंस के चार्ट्स आप देखिए करीब 3% की बढ़ोतरी दिखा रहा था स्टॉक कल। जी देखिए, मीडियम टर्म में स्टॉक अच्छे खासे अप ट्रेंड में रहा है। बीच में जो मार्केट फॉल आया था वहां पे भी 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिबाउंड किया। मेरा एक छोटा सा कंसर्न है 245 के जो जोन्स हैं इसके आसपास। पिछले 1 महीने में ही स्टॉक ने 3 बार इस लेवल को क्रॉस करने का अटेम्प्ट किया है बट सक्सेसफुली नहीं कर पाया है। अच्छी बात यह है कि अभी का जो मोमेंटम है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। कुछ इसके इंडिकेटर सेटअप जो है ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक लेवल निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेश पोजिशन आप लेना चाहें तो 245 का जो लेवल है एक बार ये क्रॉस हो जाए फिर लीजिए। यहाँ पे जो फिर मूव आएगा वो और तेजी से होगा। 260 का टारगेट होगा और 240 के जो ये करंट लेवल्स हैं ये मेरे लिए स्टॉप लॉस बन जाएंगे। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन फ्रेश बाइंग में कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, 245 के ऊपर ही इनिशिएट करें। ऑलराइट,
तो ये तो M&M फाइनेंस पर बात रही, क्योंकि आप सारे NBFC स्पेस को आज जरूर ध्यान दीजिए, व्हीकल फाइनेंसर्स को ध्यान दीजिए, लेकिन इसके अलावा PSP प्रोजेक्ट्स, इस स्टॉक पर हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ मैनेजमेंट आए थे और बहुत ही बुलिश कमेंट्री देके गए थे। वो बात करके गए थे कि FY23 तक तो 5,000 करोड़ तक के ऑर्डर मिलेंगे उन्हें, और अगले 5 साल में उन्हें बड़े ऑर्डर्स मिलने की बात है, और आपको 1364 के लिए वो L1 बिडर भी है। ठीक है, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार सफारी के स्टॉक को भी देखते हैं। सफारी के स्टॉक में क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन की है और पर मंथ जो उनकी यूनिट एक्सपैंड होकर होगी वो लगभग 2.25 लाख की हो जाएगी। सो क्या इस न्यूज़ पर आज स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए? ट्रैवल की बात अभी निकुंज भी कह के गए हैं, ट्रैवल, हॉलिडे और बिजनेस लेजर, बिजनेस ट्रैवल, ये सारी एक थीम है जिस पर वो पहले भी बात कर रहे थे। क्या सफारी के स्टॉक पर आप क्या व्यू बनाएंगे आज वैशाली? आई थिंक सफारी इज अ लवली स्टॉक। देखा जाए तो 900 रुपीज से जो लगातार एक वन वे अपमूव हुआ है, इट इज फिनोमिनल। और अभी देख रहे हैं दैट इट इज बीन कंसोलिडेटिंग। ये 1300 लेवल से 1300 और 1600 के बैंड में एक कंसोलिडेशन है, तो जरूर एक अक्यूमुलेशन का व्यू बनेगा यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक इन ऑल लाइकलीहुड ये स्टॉक 2000 के लिए तैयार हो रहा है। इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार स्टॉक है, ये बात तो सही है। इसका लंबा चार्ट देखिए, इसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इसका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का लेके आइए, और उसके बाद भी ये देखिए 52 वीक हाई में, 52 वीक्स में, मतलब 1 साल में डबल हुआ है, जहाँ इंडेक्स ने 4% रिटर्न दिए। और अभी भी ये स्मॉल कैप स्टॉक है, और ये टियर 2 टियर 3 टाइप का ब्रांड है। ये आप ये कह सकते हैं कि ये टियर 2 टियर 3 मार्केट्स का सैमसोनाइट है, आप ये कह सकते हैं। और थोड़े फंड्स हैं, आई थिंक एम्बिट कैपिटल ने इसको अपने स्मॉल कैप फंड में स्टार्ट किया था सबसे पहले बाइंग करना, और उसके बाद से स्टॉक वन साइड चला है। सफारी इंडस्ट्रीज अनलॉक थीम, और आप कह सकते हैं ये ट्रैवल बग जो है हिंदुस्तानियों को लग गया है, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, रिवेंज टूरिज्म, उसका भी ये एक बेनिफिशियरी है। एब्सोल्युटली। तो चलिए सफारी इंडस्ट्रीज पर नजर रहेगी। और ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये तो सफारी पर एक व्यू रहा, लेकिन अब